बड़ी खबर के साथ राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने उच्च स्तरीय बैठक की, जहां मुख्य सचिव और डीजीपी समेत समस्त वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। जहां पुलिस और खुफिया विभाग के सभी बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जिसमें नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की गई। शहीदों के परिवार को हर संभव मदद दिलाने के निर्देश भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिए। वहीं डीजीपी खुद अब मॉनिटरिंग करेंगे, जहां हिंसा नक्सलियों की बौखलाहट का परिचायक विकास से लोगों का विश्वास जीता जाएगा, जिसको लेकर नक्सल विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिहाज से ये मुख्य कदम उठाए गए हैं। साथ ही शहीदों के परिवार को हर संभव मदद दिलाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं और डीजीपी खुद अब इन गतिविधियों पर मॉनिटरिंग करेंगे, जहां हिंसा नक्सलियों की बौखलाहट का परिचायक होगा और ऐसे में लोगों में भरोसा लोगों का जीतने के लिहाज से ये कदम उठाए जाएंगे। जहां शहीदों के परिवार को हर संभव मदद देने के लिहाज से भी कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने ये उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी समेत समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जहां आपको बता दें कि पुलिस और खुफिया विभाग के सभी बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा भी इस दौरान की। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शिखर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, क्या कुछ जानकारी? सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की, तमाम अधिकारी मौजूद रहे, क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज एक बड़ी बैठक ली है और बैठक के माध्यम से जो नक्सल गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर को लेकर समीक्षा की है और जिस तरह से बीते दिनों जो नक्सली घटनाएं हुई हैं उन तमाम घटनाओं को लेकर जो छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे चर्चा करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी समेत खुफिया विभाग और पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे और नक्सल गतिविधियों से कैसे लड़ा जाए, कैसे छत्तीसगढ़ को नक्सल गतिविधियों से मुक्त किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो डीजीपी को खुद जो है इसी नक्सल गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से पूरी जो बैठक हुई है उस बैठक में नक्सल गतिविधियों पर कैसे रोकथाम लगाया जाए उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। जाहिर तौर पर आज जिस तरह से बैठक हुई है उस बैठक के बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नक्सल गतिविधियों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार संजीदा है और इसी को लेकर ये बैठक की गई है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नक्सल जो गतिविधियां हैं उस पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब बैठक ले रहे थे उस दौरान शहीदों के परिजनों को आवश्यक मदद दिलाने की बात भी करते हुए नजर आए हैं। तो जिस तरह से बैठक हुई है उस बैठक से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नक्सल गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है और इसी के तहत आज बैठक हुई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को जो है रखा गया और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल शिखर, लेकिन शुरुआत से ही हमने जब देखा तो सीएम एक्शन में तो नजर आ ही रहे थे, लेकिन हाँ, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी ये बयान आया था। अमित शाह के बयान को लेकर जब बीच में सियासत देखी गई तो साफ तौर पर ये जाहिर था कि यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला नक्सलवाद को लेकर ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक अहम मुद्दा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कौन से वो बिंदु रहे जिसमें डीजीपी समेत तमाम जो अधिकारी मौजूद रहे थे उनको निर्देश दिए गए हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ जिस तरह से नया राज्य बना था सन 2000 में, उसके बाद से लगातार नक्सल गतिविधियां जो हैं वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय होती नजर आई थी। हालांकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल गतिविधियों को लेकर लगातार काम कर रही थी उससे साफ हो रहा था कि नक्सल गतिविधियों पर लगातार रोकथाम को लेकर आवश्यक जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में 2023 में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और उससे पहले जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है और आज जिस तरह से तमाम जो बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक लेते हुए नजर आए हैं तो एक बड़ी पहल जो है नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर कही जा सकती है। हालांकि जिस तरह से पूरी बैठक हुई है उस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों पर मैदानी स्तर पर ये दिशा निर्देश जो है वो अमली जामा पहनते हुए नजर आएंगे और नक्सल गतिविधियों के खिलाफ जो है कई बड़े मुहिम जो है पुलिस विभाग के द्वारा किए जाएंगे। जी बिल्कुल शिखर, यानी साफ तौर पर यहाँ पर नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात जो अमित शाह ने कही थी उस पर ही काम करते यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।